शहर अज़ीज़ के हरदिल अज़ीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनके साथ तशरीफ़ लाए हुए उनके फ़र्जंद अर्जुमन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, हमारे अज़ीज़ हुसैन भाई साहब, स्टेज पर बैठे हुए दिगर तमाम ज़िम्मेदारान, सामने बैठे हुए अहलियान मोहल्ला, आज की ये तकरीब इफ्तिताही तकरीब है। आज चंदनपुरी मेन रोड नेशनल हाईवे से लेकर जहां तक उसके तखमीने की रकम के एतबार से काम जाएगा, आई मरी मंदिर, हज़रत मासूम शाह कुट्टी या उससे आगे खलील सेठ साइजिंग तक, इस एक रोड का इफ्तिताह और इसी के साथ इससे मुत्तसिल दूसरा रोड हज़रत मासूम शाह से लेकर झांझेश्वर मंदिर तक, ये दोनों रोड का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। इसका कुल तखमीना जो है दोनों रोड का 6.25 करोड़ के करीब है। आज हमने तकरीब इसलिए रखी है कि हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें इस बात की तरगीब देता है। मेरे अल्फाज अगर आगे पीछे हो जाए तो मोहतरम मुफ्ती भी इस्माइल साहब दुरुस्त कर देना। मन लम यशकुरुल्लाह लम यशकुरुन्नास, जिसके मफ़हूम व मानी मफ़हूम गालिबन ऐसे है कि जिसने अपने मोहसिन कह लो, एहसान के दर्जे में अगर किसी ने हम पर कोई काम किया और हमने उसका अगर शुक्रिया नहीं अदा किए तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा नहीं किया। इसी ज़िमन में ये तकरीब का इनेकाद हुआ है कि इस रोड की तामीर के लिए जिन जिन लोगों ने ताउन किया, जिन जिन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों को यहां पर बुलाकर उनका इस्तकबाल किया जाए, जिसमें शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है, हमारे नासिक ज़िला के पालक मंत्री आली जनाब दादाजी भूसे साहब हैं, और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और आज के एडमिनिस्ट्रेटर आली जनाब भालचंद्र गोसावी साहब हैं। इन हजरात के ताउन से, इन हजरात की मेहनत से आज ये रोड की तामीर होने जा रही है, इफ्तिताह होने जा रहा है। 2023-24 के बजट का जब तरतीब दिया जा रहा था, अमल में लाया जा रहा था मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उस वक्त मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब भालचंद्र गोसावी साहब और शहर अजीज़ के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, PWD मिनिस्टर दादा भूसे साहब और हमारे जैसे कुछ लोगों के बहामी मशवरे से ये बात तय हुई कि शहर के जो भी मेन एंट्रेंस है, दाखिली रास्ते, उनको सीमेंट की पुख्ता जो है सड़कों में तब्दील कर दिया जाए। कॉरपोरेशन हमेशा कॉरपोरेटर्स को छोटे छोटे बजट दे देती थी, जिसकी वजह से बड़े तामीरी काम नहीं हो पाते थे। ये मशवरा तमाम हजरात की आपस में मशवरे के बाद जब तय हुआ, इसको अमल में लाने की जब कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात है शहर की सियासत और शहर की सियासत के हालात आपको मालूम है, सियासी लोगों के हालात मालूम है। यह गैर सियासी एक तकरीब है जिसमें कॉरपोरेशन के दीगर जिम्मेदारान भी आने वाले हैं। वो स्टेज पर नहीं है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है कि इस रोड की मुखालिफत की गई
कॉरपोरेशन के जो अकाउंटेंट थे राजू खैरनार साहब को वीडियो में बाकायदा तौर से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके कहा गया कि तूने चंदनपुरी के लिए 6 करोड़ रुपया बजट दिया ना, तेरे को देखता। इस तरीके के जुमले जो है इस्तेमाल किए गए। हमारा मशवरा यह है, कोशिश भी यह है कि सियासी इख्तिलाफ, सियासी नजरियाती इख्तिलाफ, ये हम अगर अल्लाह ने यह निजाम मौजूद रखे तो ताक कयामत खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी उन्वान पर हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा। और जहां से हमारी जरूरतें, जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी तकालीफ है, वो राहतों में कैसे तब्दील होगी, उन लोगों से हमें राब्ता करना पड़ेगा और अप्रोच करना पड़ेगा। सियासी नजरियात, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन आवाम ने उन्हें भी इसलिए चुनकर दिया है ताकि वो शहर की नुमाइंदगी कर सके। और अगर कोई ओहदे पे मनसब है, अगर कोई ऐसा ओहदा, जैसे मान लो कि दादा भूसे जी जो है वो गार्डियन मिनिस्टर है, पालक मंत्री है, लफ्ज पालक और गार्डियन में ही उनकी जिम्मेदारी जो है वो पिना है, छुपी हुई है। पूरे जिले के निगरां, गार्डियंस बोलते, माँ बाप को भी गार्डियंस बोलते, पालक माँ बाप को भी बोलते, यानी जिम्मेदारी की हैसियत रखने वाला वो शख्स है। अगर हम कामकाज के लिए उनसे अप्रोच करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं, तो ये कोई गलत काम नहीं है। और अगर उन्होंने कहीं हमारी तजवीज पर या हमारी बात पर अमल करते हुए आवाम के लिए जो तकलीफ की बातें थी उसको राहत में तब्दील करने के लिए कोई मदद अगर किए, तो यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए हम उस जगह हमारे मकाम पर बुलाकर उनकी सताइश करें, हौसला अफजाई करें। नजरियात इख्तिलाफ अपनी जगह, जहां हॉल है, जहां मीटिंग हॉल होते हैं, जहां कानून बनते हैं, वहां नजरियाती इख्तिलाफ रहता है, वहां हर कोई अपनी अपनी पॉलिसी पर जो है अमल पैरा रहता है, अपनी अपनी पॉलिसी पर जो है वो जमकर खड़ा रहता है। इख्तिलाफात चौक चौराहों पर लाने का या इख्तिलाफात की वजह से हम, जो हमारा मकसद है, जो हमारा यानी जिस लिए हम मुंतखब हुए, जिन्होंने हम पर ये जिम्मेदारियां दी है, हम उसको भूल नहीं सकते। काम के लिए जिसके पास जाना पड़े, चाहे फिर वो किसी भी नजरियात का हो, किसी भी जमात का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर काम है और आवामी नुमाइंदा है तो हमारा पहुंचना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम पर भी ये जिम्मेदारी है। आवाम ने भी हम पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को बहैसियत एमएलए और मुझे बहैसियत कॉरपोरेटर इसलिए चुनकर दिया कि हमने इलेक्शंस में वादे किए कि हम जो ये टूटी फूटी सड़कें हैं, ये जो है खस्ता हाल सड़कें हैं, इन तमाम को हम आपके लिए लाए के इस्तेमाल बना देंगे, आपकी सहूलत के लिए बना देंगे। यह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलेक्शनी मंशूर था। यह वादा हमने भी हमारे आम इलेक्शंस में किए। तो जहां जराए है, जहां मंबा है, हमें वहीं पहुंचना पड़ेगा। हम इधर उधर भटक नहीं सकते, हम बेजा मेहनत नहीं कर सकते, हम हमारी एनर्जी, हमारी कुव्वत जाया नहीं कर सकते। गार्डियन मिनिस्टर जिसके पास जो है इस जिले का पूरा बजट है, जो इस जिले का सर्वा है, आज कई कॉरपोरेशंस में जो है बॉडी नहीं है, या तो वहां पर प्रशासक और मिलकर जो गार्डियन मिनिस्टर है वही जिले की जो है वो तकदीर का फैसला कर रहे हैं। तो यकीनन हम हमारे कामों के लिए उनके पास जाएंगे भी, उनसे इल्तिजा भी करेंगे, और अगर काम नहीं होता है तो हमें इस कानूनी संविधान ने जो तरीके अपनाने के लिए आज़ादी दी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की शख्सियत में अल्लाह ने जादू दिया है। हमारी बातों में कहीं ना कहीं हम टेक्निकली तौर से ये बातें रख देते हैं कि ये काम की अहमियत और ज़रूरत क्या है, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से हो जाते हैं। वरना आप तसव्वुर करो कि एक कारपोरेटर उसके एमएलए के तवस्सुस से कारपोरेशन के फंड से 6 करोड़ रुपए का फंड किस तरीके से ला सकता है। आप जिस रोड पर अभी बैठे हैं तो ये पुख्ता
ये 1 करोड़ का बजट कमिश्नर ने दिए, बारीक बारीक गलियों में काम हो रहा है। मैं ना आज गुलशन मालिक के तमाम लोग बैठे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने वो पॉलिसी अपनाई जो आपकी राहत के लिए। हम फालतू बेजा झगड़ों में पड़ते ही नहीं। जिस वक्त जो मौका रहेगा उस वक्त तो वहां पर हमारी वो सलाहियत भी आप देख लेना। आज ये वक्त है कि हम आप लोगों को काम करके दे, आप लोगों को राहत दे सके, आप लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर कर सके। और ये नजरियात के बाहमी इत्तेफाक से चल रहा है, ये ताल्लुकात की बुनियाद पर चल रहा है। जो ये सोच रखता है, जो इस तरीके की सोच का मालक है, अगर ऐसे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए और इस बात पर इत्तेफाक कर ले कि हमें हमारी आवाम को सहूलत देना है, तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। अभी अतर अशरफी साहब ने बताया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के तवस्सुस से 11.5 करोड़ के रोड की भी मंजूरी हुई है। तो ये काम करने का हौसला है, ये काम करने का जज्बा है। हम हमारे ट्रैक से नहीं हट सकते। हमें जो रास्ता, मजबूत रास्ता है, जो हमारी क्या कहना चाहिए, जो पॉजिटिव सोच है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मजबूत सोच के साथ अभी आगे बढ़ना चाहिए। हर जो वक्त रहेगा, इलेक्शन का वक्त रहेगा, उस वक्त इलेक्शन की बातें होगी। जिस वक्त जैसा जैसा माहौल रहेगा उस वक्त वैसे वैसे माहौल की बात होगी। आज काम का वक्त है, काम कर रहे हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह। हम ये वादे के तौर पर आपको बोलते हैं। हाँ, बहैसियत मजलिसी आमदार के, मैं जिम्मेदार की हैसियत से बोलो, पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से ये आप लोगों के सामने वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज दोनों इलेक्शंस आने से कबल, असेंबली इलेक्शन और कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने से कबल, आप ये शहर का चेहरा मोहरा नहीं, मुकम्मल नक्शा तब्दील होता हुआ देखेंगे। ये हमारा यकीन कामिल है और अल्लाह की ज़ात से ये हमारा गुमान है। और हमने सुना है कि अल्लाह के फैसले बंदों के गुमान के एतबार से होते हैं। हमारा गुमान मजबूत है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम तर जो आप लोगों की तकालीफ है इंशाअल्लाह उसको दूर करके देंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।